आज 4 जुलाई 2022 के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। अभी प्रश्न है, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है? उससे प्राप्ति क्या है? उत्तर है, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। ये कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। अभी गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि भक्ति मार्ग में महिमा होती आई है। जो पास्ट हो गया है उनकी फिर महिमा होती है। जगदम्बा की महिमा गाते हैं कि तू हो भाग्य विधाता। अब ये हुआ भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते हो। तुम जानते हो कि सौभाग्य विधाता एक ही बाप है, शिव बाबा। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता है ही एक, दूसरा न कोई। ये इस समय ही तुम जानते हो। वे सिर्फ भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी हम भगत तो नहीं हैं, हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाती हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाती हैं, वे है हर एक के पुरुषार्थ पर। इस समय पर तुम पुरुषार्थी हो बाप से वर्षा लेने के। हम बाप से स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए ही ये पुरुषार्थ करते हैं। तो तुम ये जानते हो कि सभी बच्चों को एक बाप से वर्षा लेना है, स्वर्ग की बादशाही का। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो। तुम्हारा भी ये कर्तव्य है हर एक मनुष्य को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बनाना। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो हैं वे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें भी फिर नंबरवार है। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। जो सूर्यवंशी होगा उसको ही सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं तो उनको स्वर्ग नहीं कहेंगे। त्रेता युग को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 कला भी कम तो हो जाती है ना, तो वो भी स्वर्ग नहीं है। उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे तो जानते हैं कि हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। प्रिंस प्रिंसेस कृष्ण राधा लक्ष्मी नारायण बनना है। ये ईश्वरीय कॉलेज है ना, एक प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज है, मेरो कॉलेज करके, मेयर या मेरो कॉलेज उसका नाम है। तो ये तो ईश्वरीय कॉलेज है। इसमें पढ़कर हमको विश्व का महाराजा महारानी प्रिंस प्रिंसेस बनना है। तो ईश्वर है विश्व का रचयिता। ये है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहती हैं कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ।
बाबा कहते ये भी मदार है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ता है वे औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही ये है, औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही ये है। शिव बाबा है कौन टीचर सिखलाने वाला, बाकी सब ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण सब सीखते हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां माना ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानती हैं कि हम फिर सो देवता बनेंगे। इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं, देवता धर्म को जानते ही नहीं। धर्म को ना जानना गोया इरिलीजियस है। धर्म में ताकत होती है। देवी देवता धर्म वाले जब सतयुग में थे तो अथाह सुख था। अभी तो है कलयुग, पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है, जीवन मुक्त बनना है, जीवन बंध का त्याग करना है, स्वर्ग को याद करना है। याद कहो या योग कहो, बात एक ही है। योग कोई कहा जाता है कम्युनियन, मिलाप। तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से। हमारी याद की कनेक्शन की तार एक शिव बाबा से जुटी है, तो बाबा कहते तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से कम्युनियन है ही नहीं सिवाय एक शिव बाबा के, तो उसको ही याद करो। तो बाबा कहते उसको एक शिव बाबा को ही याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, न मन न चित्त था, आपने तो कितनी कमाल की जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो। कोई भी हालत में बाप को याद करना है अथवा कम्युनियन करना है, माना बाबा की याद में रहना है, बाबा की स्मृति में रहना है। बाप को याद करते हैं, बाबा से बोलते हैं, उनके साथ सभी का कम्युनियन है, सभी का मिलाप है ना, कनेक्शन है। तो जब आफत आती है तब कहती हैं हे भगवान इनकी आयु बड़ी करो। अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी। तो ये कम्युनियन हुआ ना, ये याद की यात्रा होती ही एक बार है, जबकि बाप आकर सिखलाते हैं और सब कम्युनियन मनुष्य मनुष्य को सिखलाते हैं। गुरु के पास जाएंगे, कृपा करो, क्षमा करो, याफत मिटाओ गुरुजी। अभी तुम बाबा के पास बैठे हो, अभी हम गुरुओं के भी गुरु सतगुरु शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा को याद कर कह सकती हो कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा समझाती हैं बच्चे ये ड्रामानुसार दुख सुख होता है, तुम्हारा कम्युनियन है ही बाप से, शिव बाबा से। बाबा कहती हैं बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है, अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूँ। कर्म भोग तो भोगना ही है। अभी मैं तुमको ऐसा ऊंच कर्म सिखलाता हूँ। अभी बाबा हमको ऐसा ऊंच कर्म सिखलाते हैं, बाबा को याद करने का। हाँ, कल भी बाबा ने संडे को कहा था ना मुरली में कि 4 सत्ताएं बाबा ने बताई। एक है धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता और चौथी है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। तो अभी बाबा हमको ऐसा ऊंच कर्म करना सिखलाते हैं, बाबा को याद करने का और औरों का। तो ये श्रेष्ठ कर्म बाबा में सिखलाते हैं। ये कम्युनियन होती है आत्माओं की परमात्मा के साथ। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते हैं, और कहाँ भी परमात्मा आत्माओं से कम्युनियन करे या आत्माएं परमात्मा से करें, ये हो नहीं सकता। वे तो न आत्मा अपने को जानती है न परमात्मा कोई जानते हैं, सिर्फ भक्ति मार्ग में गपोड़े मारते रहते हैं। ये कब सुना कि परमात्मा स्टार है, उनमें सारा विनाशी पार्ट नूंधा हुआ है? कब ऐसे अक्षर सुने? उन्हों का कम्युनियन कभी होता नहीं है, बातचीत होती नहीं है।
वे तो सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं, केवल जो रहने का स्थान है परम धाम उसको याद करते हैं। ब्रह्म से तो कुछ बातचीत हो न सके, बातचीत तो होगी आत्माओं से। आकाश से क्या बातचीत करेंगे? आत्माएं जो महातत्व में रहती हैं वे यहाँ पाठ बजाने आती हैं। बाकी निर्वाण धाम में क्या कम्युनियन करेंगे? वे तो तत्व है ना, रहने का स्थान है। कम्युनियन होती है परमात्मा के साथ, ना कि रहने के स्थान के साथ। आत्मा ही बोलती है, सुनती है इन शरीर के ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा बिगर तो शरीर कुछ काम कर ना सके। ये आत्माओं की परमात्मा के साथ कम्युनियन एक ही बार होती है, जिसकी ही महिमा है कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। आत्मा और परमात्मा जो है वो बहुत काल 5000 वर्ष से अलग रहे हैं, तो अलग रहे बहुकाल। सुंदर मिलन मेला कर दिया, सुंदर कॉन्फ्रेंस कर दी जब सतगुरु शिव बाबा मिला दलाल ब्रह्मा के माध्यम द्वारा। अभी कम्युनियन होता है, बस फिर कभी होता ही नहीं, बस फिर कभी कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कभी कम्युनियन नहीं होता। तो देवताओं की कम्युनियन होती है क्या? वे तो कभी याद भी नहीं करते, क्योंकि हर कोई बाबा को दुख में ही याद करते हैं। तभी तो एक कहावत है ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो सुख में कोई याद नहीं करता, तो सतयुग में कम्युनियन करने की जरूरत ही नहीं है, तो वे तो कभी याद भी नहीं कर सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का कनेक्शन है ही किसके साथ? हम आत्माओं का कनेक्शन है ही बाप शिव बाबा से। बाप को ही सब याद करते हैं कि हे पतित पावनाओ। हम आत्माओं का कनेक्शन है ही किसके साथ? हम आत्माओं का कनेक्शन है ही बाप शिव बाबा से। बाप को ही सब याद करते हैं कि हे पतित पावनाओ। आत्मा ने कहा कि परम पिता परमात्मा को जो इस समय इस शरीर में प्रवेश है उनको कहती हैं शांति देने वाला दाता। हम फिर शांति धाम में कैसे आवे? बाप कहती हैं बच्चे मुझे सुख शांति का वर्षा देने कल्प कल्प आना पड़ता है। याद भी करते हैं हे पतित पावनाओ। तो बाप बैठ बच्चों को समझाती हैं बच्चे अब मेरे पास आना है। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का कनेक्शन है ही बाप से। बाप को ही सब याद करते हैं पतित पावन आओ। आत्मा ने कहा परम पिता परमात्मा को जो इस समय इस शरीर ब्रह्मा तन में प्रवेश है और ब्रह्मा जो को ज्ञान दे रहे हैं, समझे? उनको कहती हैं शांति देने वाला दाता। हम फिर शांति धाम में कैसे आवे? बाप कहती हैं बच्चे मुझे सुख शांति का वर्षा देने कल्प कल्प आना पड़ता है। आना पड़ता है ना बाबा को इस कलयुगी दुनिया में कल्प कल्प, क्योंकि हम बच्चों को तो बाबा को वर्षा देना ही है, तो बाबा को कल्प कल्प आना पड़ता है। याद भी करते हैं हे पतित पावन आओ। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं बच्चे अब मेरे पास आना है। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है। शरीर धारण कराए सजा देती है, तब तो आत्मा को फील होगा ना। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है ना। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, परंतु मनुष्यों में ज्ञान है नहीं कि मैं आत्मा हूँ। कम्युनियन सब आत्माओं की आत्माओं के साथ होती है। आत्मा ही सारा खेल करती है। आत्मा शरीर के साथ कहती है कि मेरे 7 बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा निराकार है,
कहती हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मुझे इतने बच्चे हैं, कितने बच्चों का दादा बनता हूँ, हिसाब किया जाए। बाबा कहते हिसाब किया जाए। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ये जो मनुष्य सृष्टि है ना, ये शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, तभी तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अच्छा, अब ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। ये बुद्धि में रहता है कि परम पिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, ब्रह्मा भी क्रिएशन है शिव बाबा की, बस उनके द्वारा शिव बाबा क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटर, रचता, निराकार शिव परमात्मा को ही कहेंगे। वे आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, अभी ये बातें तुम समझते हो। वे भी सभी की बुद्धि में एक रस है। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, अभी ये बातें तुम समझते हो। वे भी सभी की बुद्धि में एक रस नहीं बैठता है। बाप शिव बाबा ही वर्षा देंगे, लायक बनाएंगे। बाप को याद करो, इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। इससे ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से ही निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी हो जाएगी, क्योंकि योग बल से आयु बढ़ती है, तो आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिली हुई है ना, पुरुषार्थ से सभी को प्रारब्ध मिली हुई है। सत्युग के मालिक वे कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते हैं। स्वर्ग का मालिक देवी देवता लक्ष्मी नारायण कैसे बने वो कोई भी जानते नहीं है। बस महिमा गाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कितनी पूजा करते हैं, यात्राएं करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल शांति है। भले बाप ज्ञान का सागर है, परंतु कहते हैं कि ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ मुझे याद करो तो वर्षा स्वर्ग की बादशाही का तुम्हारा है ही। मन मना भव मध्याजी भव, बाकी है डिटेल की समझाने। वे भी कितने समय से देते रहते हैं। वे लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सब फालतू है। बाबा कहते ये सब फालतू है, टाइम वेस्ट है ना। इतना कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करके, शांति की कॉन्फ्रेंस है ना, योगा डे कॉन्फ्रेंस, इससे भी कोई फायदा थोड़ी होता है। तो ये सभी सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला है ही एक बाप शिव बाबा। आत्माओं और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है, मिलन होता है, तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाप ही आकर नई दुनिया, नई सतयुगी दुनिया रचते। तभी तो बाबा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। बाबा हमें वहां जाने के लायक बनाते हैं। सबसे नंबर 1 ये कॉन्फ्रेंस ये है। इनको कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ जो है वो संगम को कहा जाता है। ये संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है, जबकि आत्माओं से परमात्मा आकर मिलते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि कुछ होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी नंबर 1 है आत्मा और परमात्मा की। आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीवात्मा बनती है। जीव माना इस शरीर में प्रवेश करने से जीवात्मा बनती है। कहती हैं मैं इनमें प्रवेश ना करूं तो अपना परिचय कैसे दूं और त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनाऊं। तुम कहती हो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं।
मनुष्य नहीं समझते। विष्णु के साथ कृष्ण को भी पा दे देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम दिया है, नहीं तो चक्र की बात है नहीं। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है, और जो भी कॉन्फ्रेंस करती हैं वे वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस ये है जीवात्माओं और परमात्मा की। जीवात्मा याद करती है परमात्मा शिव बाबा को, तो जरूर जीव में आएंगे ना, शरीर में आएंगे ना, नहीं तो बोले कैसे। ये कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है जो परम पिता परमात्मा कर सर्व को सद्गति देती हैं। पतितात्माओं के साथ जरूर पतित पावन की कॉन्फ्रेंस होगी, तब तो पावन बनाएंगे। कितनी सहज समझने की बातें हैं। उत्तम ते उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ। सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं कि माम एकम याद करो, है ना। बाबा सिखलाते हैं कि माम एकम याद करो। हे जीव की आत्माओं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती हैं तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे। सर्व का सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वह बाप है। ऐसी बातें और कोई तो सुनाते नहीं। तुम सुनाएंगे तो कहेंगे और तो किसी से ऐसी बातें सुनी नहीं। तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। ये बातें तो शास्त्रों में भी नहीं है, परंतु शास्त्रों में कहाँ से आई? बाप कहती हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। शास्त्रों से क्या सीखेंगे? बाबा है कालों का काल महाकाल। बच्चों को ले जाते हैं, जरूर आएंगे तब तो पावन बनाकर ले जाएंगे। तुमको पावन बना रहे हैं। सतयुग में सब पावन है, जरूर संगम पर आया होगा पावन बनाने। अब तुम बच्चे जानते हो ये कल्प का संगम है। बाप आई है तुम्हारा कम्युनियन अपने साथ कराती हैं। कहती हैं कि मैं साधारण ब्रह्मा तन में आया हूँ। ये दादा कोई ब्रह्मा नहीं था, भल असुल ब्राह्मण थे, परंतु वे छोड़ दिए। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है तो ब्रह्मा चाहिए। खुद कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। नंबर 1 पावन सोही, नंबर 1 पतित। 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा ना। फिर फरिश्ता बनते हैं, ततत्वम ब्राह्मण सु देवता बनेंगे। जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता वे जास्ती ऊंच पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी हो ना। सिर्फ एक बाबा थोड़ी करते हैं। खुदाई खिदमतगार तो बहुत चाहिए ना। खुदाई खिदमतदार मतलब बाबा के मददगार तो बहुत चाहिए ना। गॉड्स हेल्पर। तो तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। हम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हैं। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। वे भल हेवन में जाते नहीं हैं, गाती है ना कि स्थापन करता हेवनली गॉड फादर है। स्थापन करता हेवनली गॉड फादर है। मुसलमान बहिष्ट कहते हैं, खुद बहिष्ट में जाते थोड़ी हैं। ये तो बुद्धि की बात है। स्वर्ग भारत था, अभी नर्क है। हेवन स्थापन करने वाला बाप के सिवाय कोई हो न सके। हेल का अंत आए तब तो फिर बाप आकर हेवन में ले जावे। हेल में ही, कलयुग में ही बाप को आना पड़ता है हेवन स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम दोजक और बहिष्ट के बीच में बैठे हो, और तो सभी हैं ही दोजक में। सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिष्ट में जाते हो। इसलिए तुमको बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप
की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, एक बाप से ही सच्चा कम्युनियन योग रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी दीदारी के सामने नहीं। दूसरी पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन सबको बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है। अभी वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है, न दुख देंगे न दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो उसे धारण कर नहीं सकते, उस दुख को ले नहीं सकते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम है ही सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुखमय संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होंगी। अभी स्लोगन है, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। अच्छा, ओम शांति।